बच्चों चैप्टर 15 है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस किस टाइप की ग्रोथ है, कौन कौन सी फेजेस हैं, ठीक है ना, ग्रोथ रेट या ग्रोथ के टाइप क्या है, उसके अलावा कौन कौन से ऐसे केमिकल या हार्मोन हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। बच्चों मैं आपसे बताऊं, आपने चैप्टर 6 पढ़ा होगा, उसमें हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़े थे कि प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। बच्चों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, क्योंकि मेरिस्टेम का मीन होता है डिवीजन करना, यानी कि प्लांट के अंदर ऐसे टिश्यू जिनकी सेल्स में लगातार डिवीजन पाया जाता है, डिवीजन की एबिलिटी पाई जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं, और वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो बच्चों ऐसे टिश्यू जो है शूट और रूट की टिप पर, इंटरकैलरी जो पार्ट है वहां पर पाए जाते हैं। ओके बेटा, जो नोड्स या इंटरनोड्स है वहां पर पाए जाते हैं, लीफ के बेस में पाए जाते हैं। तो इससे प्लांट की लंबाई भी बढ़ती है और प्लांट की थिकनेस भी बढ़ती है, चौड़ाई भी बढ़ती है। ठीक है बेटा, तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ पॉसिबल होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की या मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कारण से होती है। अब बात करते हैं ग्रोथ क्या है। बच्चों ग्रोथ क्या है, अच्छा एक चीज बताऊं, ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ की जब भी बात करें तो उसमें सेल डिवीजन भी आएगा, सेल के साइज का इंक्रीज भी आएगा, ठीक है ना, सेल का इलोंगेशन को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो ये सब ग्रोथ में कंबाइन होता है, ऑर्गन की ग्रोथ, टिश्यू की ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ, सेल्स का इलोंगेशन, इन सब को हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रोथ क्या है, व्हाट इज द ग्रोथ। बच्चों ग्रोथ एक इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है, किसमें, प्लांट की सेल में, टिश्यू में और ऑर्गन में। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। समझ में आ गई बात। ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज इन द सेल, द प्लांट सेल, प्लांट टिश्यू एंड प्लांट ऑर्गन। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। समझ में आ गई बात आपके। तो बच्चों हम ग्रोथ की बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे प्राइमरी ग्रोथ की एंड सेकेंडरी ग्रोथ की। प्राइमरी ग्रोथ मैंने समझाया है आपको कि प्लांट के पार्ट की लंबाई का बढ़ना, लेंथ का इंक्रीज होना, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। तो जो शूट और रूट के जो शूट एपेक्स या रूट एपेक्स हैं, वहां पर जो एपिकल मेरिस्टेम है उनकी सेल्स में डिवीजन के कारण से प्लांट की लंबाई बढ़ती है, शूट की लंबाई बढ़ती है, रूट की लंबाई बढ़ती है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। और ये किसकी वजह से होता है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है। क्लियर होगी बात आपकी। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और ये जो मेरिस्टेम है ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। इसके अलावा जो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है कि जब मेरिस्टेम परमानेंट में टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब डिवीजन करना रोक देते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और जब परमानेंट टिश्यू की सेल्स वापस से डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है तो उन्हें हम फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो बच्चों जो वेस्क्यूलर कैम्बियम है, कैम्बियम क्या है, जाइलम और फ्लोएम, प्लांट के स्टेम और रूट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है, तो जाइलम और फ्लोएम, स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स की लेयर होती है उसे हम कैम्बियम कहते हैं और वो मेरिस्टेमेटिक होती है। तो उसे हम वेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं। तो उनकी सेल्स के डिवीजन के कारण से, और जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं उनकी सेल्स के डिवीजन के कारण से प्लांट की जो गर्थ है वो इंक्रीज होती है, मोटाई बढ़ती है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। समझ में आई बात आपके। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं बच्चों फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो इसमें हम फर्स्ट लेते हैं सेल डिवीजन। नेक्स्ट लेते हैं सेल इलोंगेशन। थर्ड हम लेते हैं सेल मैच्योरेशन।
हाँ बच्चों, मेरा ऐसा मानना है, मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि जैसे एक मदर अपने 2 साल के बच्चे को, एक मदर अपने 2 साल के बच्चे को उतना ही परोसती है जितना वो कंज्यूम कर पाता है, जितना वो एब्जॉर्ब कर पाता है, डाइजेस्ट कर पाता है। समझ में आ गई बात? तो उतना परोसती है वो। एक मदर अपने 2 साल के बच्चे को 10 रोटी नहीं परोसती। समझ में आ गई बात? वो दलिया या एक रोटी का जो एकदम है ना, चूरमा जिसे कहते हैं, वो बना के वो परोसती है, जिससे वो बच्चा खा भी लेता है और उसको डाइजेस्ट भी कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मेरा ऐसा मानना है बच्चों, जो टीचिंग है वो भी कुछ ऐसी है। आप एक साथ 10 चैप्टर नहीं तैयार कर सकते, आप एक साथ एक पूरा चैप्टर नहीं समझ सकते। तो रोजाना थोड़े थोड़े कंटेंट को इस तरीके से समझाया जाए कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ जाए और आपके दिमाग में एकदम वो बैठ जाए। समझ में आ गई बात? तो मेरी भी कोशिश ये रहती है कि एक क्लास के अंदर इतना एक एवरेज टॉपिक को कवर किया जाए जो कि आपके लिए समझने में भी आसानी हो। आप जब उसको रिवाइज करें तो वो सही टाइम में पूरा भी रिवीजन में आ जाए। समझ में आ गई बात आपके? कभी भी मैं आपको बर्डन देने की कोशिश नहीं करता। तो आप भी बेटा पूरा ऑनेस्टी के साथ में रिवीजन पार्ट को कवर करते रहिए। ठीक है बेटा? नोट्स भी मैं सेंड कर रहा हूँ, तो मैं आपको 10 दिनों में एक बार, ठीक है ना, या 5 दिन से एक बार, क्योंकि नोट्स मैं भी लिखता हूँ डेली, तभी तो आपको भेज पाता हूँ। तो आप भी साथ साथ में अगर 2 पेज भी लिखते हैं नोट्स के, तो इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग होगी, नए नए वर्ड्स आपको जल्दी समझ में आएंगे, डायग्राम्स की प्रैक्टिस होगी। अगर रोज 2 पेज भी आप लिखेंगे तो आपके नोट्स टाइम टू टाइम कंप्लीट रहेंगे। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ की। व्हाट आर द फेजेस ऑफ ग्रोथ? बच्चों, जब भी ग्रोथ होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो सेल्स हैं वो प्रिपेयर होती हैं अपने डिवीजन के लिए। ठीक है? तो सेल्स जब डिवीजन करनी है तो डिवीजन से पहले वो प्रिपेयर हो जाती है, उसमें जो डीएनए कंटेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, उसकी कॉपीज बन जाती है। जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उनकी नंबर बढ़ जाता है। ठीक है ना? जो भी न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड होकर अपने नंबर में डबल हो जाता है। ठीक है ना? देन फिर उसके बाद में क्या होता है, सेल्स का डिवीजन होता है। तो जो फर्स्ट फेज है वो है सेल डिवीजन। सेकंड हम लेते हैं सेल इलोंगेशन। व्हाट इज द सेल इलोंगेशन? कि जब सेल डिवीजन हो जाता है तो जो नई सेल्स बनती है वो अपने साइज में छोटी होती है, अपनी पेरेंटल सेल्स से स्मॉल साइज में होती है। तो जो अपने पेरेंटल सेल्स से स्मॉल होती है साइज में, उन सेल्स में धीरे धीरे क्या होता है, एनलार्जमेंट होता है, इलोंगेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना? तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, सेल इलोंगेशन कहते हैं। इस फेज को हम क्या कहते हैं, सेल इलोंगेशन कहते हैं। ओके बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, सेल मैच्योरेशन। जब सेल्स इलोंगेट हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, तो फिर सेल्स स्पेशलाइज होना शुरू हो जाती हैं स्पेशल फंक्शन को करने के लिए। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, सेल मैच्योरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मैच्योरेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं लीव्स की, तो वो फिर स्पेशलाइज हो जाती है, तो उससे फिर गार्ड सेल्स हैं, सब्सिडियरी सेल्स हैं, ट्राइकोम है, ये सब डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फेजेस है बच्चों ग्रोथ की। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, ग्रोथ रेट। बच्चों, व्हाट इज द ग्रोथ? ये चैप्टर थोड़ा सा सिंपल है, थियोरेटिकल है, और आपको बोर नहीं होना है, समझते हुए चलना है। ग्रोथ रेट क्या है कि एक डिटरमिनेट टाइम में, एक निश्चित टाइम में, रेगुलर इंटरवल से जो प्लांट के ऑर्गन या प्लांट के पार्ट या लीव स्टेम जो भी है, उनकी जो ग्रोथ है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ रेट कहते हैं। समझ में आ गई बात आपकी? दोबारा सुन लीजिए। द ग्रोथ ऑफ plant cell, tissue, organ or specific part of plant in a definite time continuously is called growth rate. इसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट कहते हैं। समझ में आ गई बात आपके? अब मैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तो इसमें एरिथमेटिक,
अरिथमेटिक ग्रोथ एंड सेकंड लेते हैं हम मेरिस्टमेटिक ग्रोथ, नहीं सॉरी जियोमेट्रिक ग्रोथ, सॉरी बच्चों, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ। सबसे पहले लेते हैं बच्चों अरिथमेटिक ग्रोथ। मैं एक स्केच बनाता हूं और इससे क्या होगा समझना आसान रहेगा। बच्चों अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है, ध्यान से देखिए। हाँ, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। बच्चों जो ग्रोथ है, ग्रोथ पैटर्न के बेसिस पर प्लांट के अंदर दो टाइप की है, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है कि इसमें एक सेल एक्टिव होती है डिवीजन के लिए, और स्पेशली जो शूट एपिकल या रूट एपिकल मेरिस्टेम है वहां ऐसा देखने को मिलता है। तो जो एक्टिव सेल है वो डिवाइड कर जाती है और दो सेल बना लेती है। ये एक्टिव सेल है, ये बना ली, दो सेल बन गए, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये जो है ये मैच्योर हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। अब ये एक्टिव रहेगी, इसका डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, 3 सेल होगी, ठीक है ना। अब ये वाली सेल भी मैच्योर हो गई और परमानेंट हो गई, डिवीजन करना रोक दिया। ये सेल एक्टिव रहेगी, फिर इसका डिवीजन होगा तो इससे एक नई सेल और बन जाएगी, और पहले वाली सेल में क्या होगा, मैच्योरेशन आ जाएगा और वो परमानेंट हो जाएगी, डिवीजन करना रोक देगी। जब परमानेंट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है सेल, तो डिवीजन करना रोक देती है। तो इस तरीके से एक एक नई सेल ऐड होती चली जाती है, नई बनती चली जाती है, और जो प्रीवियस सेल है वो परमानेंट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है और स्पेशलाइज फंक्शन करने लगती है। तो इस प्रकार की ग्रोथ रेट को हम कहते हैं, इस प्रकार की ग्रोथ को हम कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं। ओके बेटा। सेकंड हम लेते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या है, अब मैं इनके लिए फॉर्मूला भी समझाऊंगा आपको। इधर देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि सारी सेल्स एक्टिव रहती हैं, डिवीजन के लिए एक्टिवली डिवाइड होती हैं वो। जैसे ये सेल है, ये डिवाइड हुई, इसने 2 सेल बना लिया, 2 सेल फिर एक्टिवली डिवाइड हुई, 4 सेल बन गई, 4 सेल्स का फिर डिवीजन हुआ वो 8 बन गई, 8 का फिर डिवीजन हुआ वो 16 बन गई। तो इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। ओके बेटा। तो अब मैं नया टॉपिक ले रहा हूं, मतलब है तो ये इसी का ही टॉपिक। अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए एक फॉर्मूला मैं ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा और साथ में उसके लिए ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। और कैसे ग्राफ में ग्रोथ को शो किया जाता है, ठीक है बेटा। फिर मैं जियोमेट्रिक ग्रोथ के लिए भी फॉर्मूला लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल एग्जाम, सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये कि अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ को समझाइए, ग्राफ भी ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले।
फिर हम जियोमेट्रिक ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। हाँ, तो यहां पर बच्चों मैं अर्थमेटिक ग्रोथ के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, एल टी इक्वल्स टू L0 L0 प्लस आर टी। ठीक है, तो यहां पर एल टी क्या है? लेंथ एट टाइम टी। ठीक है, और यहां पर L0 क्या है? इनिशियल लेंथ एट टाइम 0। ठीक है बेटा, फिर आर क्या है? ग्रोथ रेट, और टी क्या है? टाइम। बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखना आप इस टॉपिक को, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, अर्थमेटिक ग्रोथ में मैंने बताया कि एक एक नई सेल ऐड होती है और जो प्रीवियस सेल है वो मैच्योर हो जाती है। तो इसके लिए फॉर्मूला तो ये शो होता है कि जो प्लांट की लंबाई का इंक्रीज होना, लीव्स की लंबाई का इंक्रीज होना, तो जो लेंथ की इंक्रीज है वो अर्थमेटिक ग्रोथ को शो करती है। तो इसमें फॉर्मूला देखिए बच्चों, एल टी इक्वल्स टू L0 प्लस आर टी। ठीक है, तो यहां पर एल टी क्या है कि एक डेफिनेट टाइम के बाद में कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है, तो वो तो क्या होगी? एल टी होगी, जो फाइनल लेंथ है। ठीक है ना, तो एल टी बराबर लेंथ एट टाइम टी। ठीक है, L0 जब हम मेजरमेंट करना स्टार्ट करना हमें, तो शुरुआत में जो इनिशियली जो लेंथ है उसे हम क्या कहते हैं? L0 कहते हैं, प्लस आर टी। यहाँ पर आर तो है ग्रोथ रेट और टी क्या है? टाइम। ठीक है, तो बच्चों अर्थमेटिक ग्रोथ का जो ग्राफ है वो हमेशा एक लीनियर एक लाइन के रूप में, स्ट्रेट लाइन के रूप में शो होता है। तो मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, तो हमेशा टाइम के साथ में जो है ग्राफ इसका आता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन आती है, ऊपर मूव करती हुई स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये तो गया टाइम, और ये हो गया ग्रोथ या ग्रोथ रेट का ग्राफ। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से तो जो लंबाई की इंक्रीज है उसे हम अर्थमेटिक ग्रोथ कहते हैं, और इस तरीके से इसको शो किया जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। बेटा एक बार हैंड रेज कर दो अगर यहां तक समझ में आ रहा है आपको, यहां तक अच्छे से क्लियर है ना, तो एक बार हैंड रेज करके बता दो कि हाँ आपके समझ में आया है टॉपिक। ये बहुत ही सिंपल है बच्चों। बच्चों एक चीज मैं बता दूं बच्चों, आपको सीखने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी हार्ड चीज थिंक करने की जरूरत नहीं है। हमेशा जो लर्निंग प्रोसेस जो होता है ना, वो सिंपल टू हार्ड होता है। लर्निंग प्रोसेस किस तरफ होता है? सरल से कठिन की ओर, सिंपल टू हार्ड। तो आप है ना अपने बायो में या अपने साइंस में भी जो सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, वो अगर समझते जाएंगे, तो जो एक दिन ऐसा आएगा जो हार्ड टॉपिक है, जो आपको अनकंफर्ट करते हैं, आपको जल्दी से समझ में नहीं आते, वो भी आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ले रहा हूं मैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। सेकंड है जियोमेट्रिक ग्रोथ। इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू टी बराबर W0 टी आर टी। यहां पर डब्ल्यू टी क्या है? वेट
at time t. हाँ बच्चों, टाइम कम बचा है, इसको हम जल्दी समझते हैं। अगर टॉपिक बच जाता है ये, तो कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे इसको। जियोमेट्रिक ग्रोथ को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ईच सेल जो है वो एक्टिवली डिवाइड होती है, एक्टिव होती है, और वो डिवीजन करती रहती है, ठीक है ना। तो प्लांट के मास में इंक्रीज होना, प्लांट के वेट में इंक्रीज होना, ये सब किसका रिजल्ट है? जियोमेट्रिक ग्रोथ का रिजल्ट है। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ के लिए हम ड्राई वेट या वेट को हम मेजरमेंट में लेते हैं, तो फॉर्मूला लिखेंगे WT इक्वल्स टू W0 E। E की एक्सपोनेंशियल जो पावर है वो RT है। E की पावर क्या है? RT। यहाँ पर WT क्या है? वेट ऑफ द प्लांट पार्ट एट टाइम T। W0 इनिशियल वेट एट टाइम 0। R क्या है? ग्रोथ रेट है। T क्या है? टाइम है। और E क्या है? नेचुरल बेस ऑफ लॉगरिथम, यानी कि लॉगरिथम आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जो लॉग है उसका ये बेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस ना करके W0 E की पावर RT है, ठीक है बेटा। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और इसके अंदर 3 अलग अलग फेजेस पाई जाती हैं। तो उसके ग्राफ को मैं कल की क्लास में समझाऊंगा। इन 3 फेजेस के अंदर इनिशियल जो ग्रोथ होती है स्लो होती है, फिर धीरे धीरे जैसे न्यूट्रिशन पूरा मिलता है तो ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, और फिर एक टाइम के बाद में ग्रोथ जो होती है स्टीडी हो जाती है, और उसका जो ग्राफ है वो सीधा आता है फिर, ठीक है। तो जो जियोमेट्रिक ग्रोथ के लिए जो कर्व हमें मिलता है वो एस शेप्ड कर्व होता है। क्या होता है? एस शेप्ड कर्व होता है, ठीक है बेटा। बच्चों मैं टाइम है 6 मिनट्स बच रहे हैं, तो मैं जल्दी से समझा ही देता हूं। इसका जो कर्व है वो यूं आता है, ठीक है। ये तो हो गया टाइम, और ये हो गई ग्रोथ रेट, ठीक है। इसे हम कहते हैं लैग फेज, लॉग फेज, और इसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। ध्यान से देखिए बच्चों, हमें जियोमेट्रिक ग्रोथ में जो ग्राफ मिलता है वो एस शेप्ड मिलता है। इनिशियली जो ग्राफ है धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, तो इसे हम लेग फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है स्लो होती है। फिर एकदम से जो ग्राफ है वो ऊपर चढ़ रहा है, तो इसे हम लॉग फेज कहते हैं या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलने पर तेजी से ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है ना। फिर एक टाइम के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिशन है वो लिमिटेड हो जाता है, तो जो ग्राफ है वो सीधा होना शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज, ठीक है बेटा। तो ये जो एक्सिस है ये टाइम को शो कर रहा है, और ये ग्रोथ रेट को शो कर रहा है, ठीक है बेटा। तो 11th क्लास आज की क्लास में इतना ही करेंगे। रिमेनिंग टॉपिक को अपन कल डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है आप हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकते हैं।